सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अब क्या है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं बेटे रहने में तुझसे ना हो पाएगा, व्हाटएवर। है कि सर आई एम आल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट। कैसे होते हैं, तो कभी ठेका मत लो सोसाइटी का। यही है कि अब क्या है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ वैसे, लेकिन वहाँ से यहाँ पे आके मैं अब जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या है कि जैसे ही मतलब सोचता हूँ कि साथ आपके जैसी वीडियो देखे या जितनी भी मतलब मोटिवेशन एक बार तो मिल जाता है, लेकिन मतलब 7-8 दिन के बाद में मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा भी लगा कि यार घर भागने का भी मन किया। उसके बाद में फिर भी दोबारा कंसिस्टेंसी बना के फिर वही सोच के फिर दोबारा उसी पे काम करना, तो सर कैसे मतलब मैं और मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब सर दोबारा इसको कभी नहीं कर पाएंगे, तो सर कोई सॉल्यूशन। देखो, प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं कि अभी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी सर। और आपको ये बात पता है बड़े अच्छे से। आसान है सर, तभी तो। तब आसान है, मतलब आसान है को हर जगह चेप दोगे? हाँ सर वो तो अरे ना भाई, एक मिनट रुको, कहाँ से आसान है, बहुत मुश्किल है। आप ये बताओ, आपने एफर्ट में कोई कमी डाली? नहीं सर, कोई कमी नहीं रखी, पूरा एफर्ट किया था दबा के। तो आप कह रहे हो एफर्ट आपने पूरा किया, अब देखना ये है कि रिजल्ट क्या आया, उसको मेजर करना होगा। अगर तो वहां पे माइनर डेविएशन है, यानी आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सेकेंड बार में मैं कर लूंगा, ये जो डिफरेंस है उसको अचीव कर लूंगा, तब तो फिर उसको करने का सेंस बनता है। लेकिन आप मान लो अगर उसको क्वालिफाई करने के लिए स्कोर चाहिए एक्स और अभी उस एक्स से आप बहुत दूर हो, तो फिर आपको बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है सर। मिल गया आंसर? मिल गया सर। क्या मिल गया? अब जैसे मतलब जैसे मैं 50% से लैग कर रहा हूँ अगर, तो फिर मेरे को मतलब दोबारा सोचना चाहिए कि ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर मैं उसमें थोड़ा ही लैग कर रहा हूँ, जैसे 5-6 मार्क्स ही अगर लैग कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब दोबारा उसको दबा के फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना है। फिर सर आसान है। देख रहा हूं अप्लाउज में। सर मेरा इशू है कि सर आई एम आल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो सर जब शुरू किया था तब बहुत जोश था, इवन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है, बट स्टिल सर अब आई एम एन लाइक सोशल पर्सन। तो जब यहाँ सर मैं इनिशियली आई थी तो आई एम लाइक कि मैंने सोच रखा था कि आई विल नॉट इंटरेक्ट दैट मच टू एवरीवन, क्योंकि अगर मैंने इंटरेक्शन शुरू किया तो आई विल गेट सोशल एंड आई विल लैग इन माई स्टडीज़। सर इनिशियली सर सब सही चल रहा था कि लाइक आई वॉज वेरी गुड लेकिन स्टडीज़ पर, अब सर जैसे जैसे मैं सोशलाइज हो गई हूँ, आई एम हैविंग फ्रेंड्स, तो सर ऐसा लग रहा है कि सर आई एम जस्ट गोइंग डीप इन टू दैट ओनली। और सर कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में एक सेकंड भी प्लान भी आना शुरू हो गया है। तो सर अब मतलब लाइक दिमाग में लगने लग गया है कि शायद मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है अपने करियर के लिए, तो दैट इज़ नॉट फॉर मी, कि आई एम नॉट फॉर दिस। इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा इंसान होना पड़ेगा कि सिर्फ मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ और सोशल ना हूँ ज़्यादा। बट आई नो आई एम अ सोशल पर्सन, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, नेटवर्क बनाना, वो मुझे कभी कभी लगती है कि आई एम फॉर दैट। तो अब मुझे लगता है कि वापस पीछे जाना और यहाँ इतना खर्चा करने के बाद दैट इज़ नॉट दैट ईजी। तो सर आई एम इन दिस सिचुएशन कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये बता सकता हूँ अगर मैं आपकी सिचुएशन में होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मैं पहले अपनी पर्सनालिटी को देखूंगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग करियर को चूज करूंगा। अभी आपने अपने करियर को कैसे चूज किया, आप खुद बताइए, आपने कैसे चूज किया कि मेरे को यूपीएससी को क्रैक करना है? ये थॉट कहाँ से आया? यस सर, ऑल्दो सर मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से, इवन फादर वांटेड कि मैं बिजनेस करूं, बट आई डोंट नो सर, मैंने एक्चुअली बीच में एनजीओ में वर्क करना शुरू किया था, तो फ्रॉम देयर आई थॉट कि आई कैन डू इट्स लाइक मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल वर्क लाइक अगर कोई यूपीएससी नहीं भी करना चाहता तो एवरीवन लाइक टू डू दैट। बट मुझे पता नहीं क्यों वो करने के बाद लगा कि आई कैन डू दिस ऑल्सो एंड मच बेटर फॉर द सोसाइटी। असली सोशल सर्विस होती क्या है, ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन एक कीड़ा हम सबके अंदर है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है या नहीं है? आप में से कितने हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। और कितने हैं जो महा गिरे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी की भाड़ में, मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है? कोई नहीं है। तो सब अंदर से क्या बनना चाहते हैं? सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये कीड़ा हम सबके अंदर है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हमको सिखाया भी गया है मॉरल साइंस की बुक्स में
कि सबके लिए अच्छा करो, ये करो, वो करो, बट एक्चुअल में सोशल सर्विस होती क्या है ये कभी हम पूछते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अगर समझ गए तो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। क्या एक फ्लावर एक पार्क में है, मान लो गुलाब का फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, वो सोशल सर्विस कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है सोशल सर्विस? सोशल सर्विस हो रही है, दोनों में बड़ा फर्क है। उसके होने की वजह से वहां पर खुशबू है उतने दायरे में जहां पर वो है, बट क्या वो सोच करके सोशल सर्विस कर रहा है? क्या वो इसलिए खुशबू फैला रहा है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों की लाइफ बढ़िया हो जाएगी, लोग रिलैक्स हो जाएंगे, उसको इस सबसे फर्क पड़ता है? तो गुलाब क्या कर रहा है? वो जो है, जैसा है वैसा है, उसके होने की वजह से औरों को बेनिफिट हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। वो किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये नहीं कि उसके फ्लावर के पास से कोई निकला और वो वहां पर उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक कोयल बैठी है और वो कुछ बोल रही है, गा रही है, व्हाटएवर, और उसने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उस फ्लावर ने कहा मेरे को कोयल बनना है। ऐसा तो नहीं है ना? तो फ्लावर क्या कर रहा है? बस वो जो कर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जैसा है सो है। कोयल क्या कर रही है? किसके जैसा बन रही है? जैसी है सो है, बट उसके होने की वजह से सोशल सर्विस हो रही है। ध्यान से सुन लेना, मेरी इस बात को समझ लेना। ये जो ठेकेदार होते हैं ना सोसाइटी के, इनसे खतरनाक लोग कोई नहीं होते हैं। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैं हर तरह के आदमी से मिला हूं, आदमी औरत व्हाटएवर, तो मुझे पता है अंदर से कैसे होते हैं। तो कभी ठेका मत लो सोसाइटी का। लुक एट योर लाइफ, लुक एट योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। जैसे अभी आपने बोला कि मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो अगर आपका करियर ऐसा ही हो जहां पर कि आप लोगों से बात कर सको, इंटरेक्ट कर सको, और उसके लिए जो तैयारी कर दी है उस करियर के लिए उसमें भी कुछ ऐसा ही हो, तो बढ़िया हो गई लाइफ। यस सर। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसको छोड़ दूं? या छोड़ने के क्या रेपरकशंस है? दुनिया बोलेगी, बाहर में गई दुनिया, बोलने दो। क्योंकि अगर अभी नहीं छोड़ा और 4 साल बाद छोड़ा तो दुनिया और बोलेगी। सर अभी भी छोड़ना मुश्किल है। अभी छोड़ना अगर मुश्किल है, अभी तक कितने अटेम्प्ट दे चुके हो आप? सर ये मेरा फर्स्ट होगा, बट मैंने अपना साल पूरा निकालना दिया है। तो अभी 1 ही साल हुआ है ना। हाँ पर सर मेरी तैयारी ऑलमोस्ट मैंने कर नहीं तो अभी मत छोड़ो ना, दे करके छोड़ो ना। जब एग्जाम दे दोगे और रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके घर वालों के सामने होगा, तो जब वो देखेंगे वो खुद ही कहेंगे छोड़ दो। आप खुद क्यों छोड़ते हो? उन्हीं को बोलो ना कि बेटे रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, व्हाटएवर। फिर आपके लिए रास्ता खुलेगा एक दूसरा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो लाइफ में ना, चाणक्य नीति को सीखो। साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरह के नुस्खे हमको आने चाहिए, क्योंकि अभी आप बीच में छोड़ दोगे तो पूरी जिंदगी भर के लिए एक ठप्पा लग जाएगा। थोड़ा सा ही टाइम रह गया ना, खत्म कर लो, एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाएंगे, जो होगा वो सामने आ जाएगा। सर वही ऐसा लगता है ना फिर कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ तो मतलब फिर जो हम सोच रहे हैं कि प्लान बी हमारा ये होगा, कल को वो भी नहीं हुआ तो। हाँ, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। देखो अब क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। करियर चूज कैसे किया? सर आसपास देख के। आसपास देख करके कुछ भी अच्छा लगा, बस अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ वो कर दिया। और वो भी जब कुछ और देखते हो तो कुछ और माइंड में आने लग जाता है। हाँ यस सर। जैसे अभी किसी को देखा तो यूपीएससी का माइंड में आ गया, फिर शार्क टैंक देखा तो बिजनेस का माइंड में आ गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो वो माइंड जो है वो इधर उधर छलांगे मारता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हो कर क्यों रहे हैं। किसी को देख करके कर रहे हैं, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था फ्लावर वाला और वो जो कोयल वाला जो एग्जांपल था, कि हम किसी को देख करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी भी फ्लावर कोयल बन पाएगा? अगर वो बनने निकल गया तो नो सर। मे भी शायद बन जाए लेकिन उसके लिए पता नहीं कितना एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो गया एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता क्या है कि फ्लावर बनने के लिए जो करना चाहिए वो सब उसके अंदर है, तो वो बड़े आराम से बन सकता है, एफर्टलेसली बन सकता है। तो आपका जो बेसिक नेचर है उसको पहले एनालाइज करो, समझो। अब कैसे समझ आएगा? यू ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दैट बेसिक नेचर ऑफ योर्स। इट कीप्स पुलिंग यू फ्रॉम विद इन ऑल द टाइम। उससे रिलेटेड देखो क्या क्या करियर्स है, उसको चूज करो। आसान नहीं हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, रोज सुबह वो इंसान उठता है और उसके माइंड में कोई अजीब से आइडियाज आ रहे होते हैं। ऐसे इंसान के लिए क्या यूपीएससी अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है, बुरा, या बहुत बुरा ऑप्शन है? बहुत बुरा। क्योंकि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा माइंड चाहिए जो वन पॉइंटेड हो,
रेजर शार्प फोकस चाहिए कुछ सालों तक। ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो रोज सुबह कुछ और ही इमेजिनेशन में चला जाए। तो अगर किसी का ऐसा माइंड है, मान लेते हैं हर एक का अलग अलग माइंड होता है, बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर होता है, मान लेते हैं किसी का ऐसा माइंड है जो बहुत ही क्रिएटिव है और वो काम ऐसा कर रहा है जो बिल्कुल ही नॉन क्रिएटिव है, जहां पे क्रिएशन का, आर्ट का, डिजाइन का कोई नामो निशान नहीं है, तो क्या वो कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा? और सोचो अगर वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड कुछ करे तो कितना आगे जा सकता है, जा सकती है। बस प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हम लोगों का दिमाग बंद है, हमारा और हमारे घर वालों का। हमें क्या लगता है यही बस 2-4 करियर ऑप्शन है, इसके बाहर तो सब मरे पड़े हैं, सब भूखे मर रहे हैं और कहीं बाहर कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही बेवकूफों वाली अप्रोच है। दिस इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस। ये एक बंद दिमाग की निशानी है और उसको लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी कि मुझे लगती है, एक कुएं के मेंढक की तरह। बट जिस इंसान ने पूरी दुनिया को देखा है, एक्चुअल में उसको करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, ना कि उसके मां बाप को। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूं, अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ बताता हूं आपको, एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक पॉइंट पे मेरी भी एक तरीके से करियर काउंसलिंग हुई। उसको आप करियर काउंसलिंग भी बोल सकते हो, उसको कंसल्टेंसी भी बोल सकते हो, उसको गाइडेंस भी बोल सकते हो। अब वो गाइडेंस मुझे किसने दी? जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, मैं कुछ बहुत ही गलत डिसीजंस लेने वाला था उस बिजनेस में। मैं सोच रहा था इसको 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। तब कोई आए और उन्होंने आकर के मुझे बोला कि नहीं नहीं, यू शुड आइडियली लॉन्च इट नाउ। जितना आप डिले करोगे, आपको मार्केट का रिस्पांस गेज करने में उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही आप इन्वेस्ट कर चुके होगे, उतना ही टाइम वेस्ट कर दोगे, पैसा वेस्ट कर दोगे, फिर एंड में फेलियर उतना ही बड़ा हो जाएगा। देन यू विल नॉट बी एबल टू पिवट। तो ये उन्होंने मुझे आइडिया दिया, थॉट दिया। किन्होंने? मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि यूएस से हैं। उनका जो एक्सपोजर है बिजनेसेस को लेकर के, लाइफ को लेकर के, वो बहुत बड़ा है। तो वही अगर मैंने सजेशन लिया होता किसी अपने ऐसे रिलेटिव से जो मानो जिनका लाइफ को लेकर के एक्सपोजर बहुत ही नैरो है, तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आता। उनको समझाने में मुझे 4 महीने लग जाते कि इमेजेस बाजार नाम की चीज क्या होती है, स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है। अरे फोटो तो गूगल में फ्री में मिल जाती है, कोई पैसे क्यों देगा उसके? ये कैसा बिजनेस है? बिजनेस तो हमें समझ आता है, यहां से माल खरीदा वहां बेचा। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो ऐसी बातें करता। अगर किसी ऐसे इंसान के पास में चला जाता जिसने जॉब करी है, वो कहता अरे बिजनेस में तो बड़ा रिस्क है। तो ऐसा इंसान चाहिए जिसने लाइफ को पूरी तरह से देखा हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू इफ यू अलाइन योर करियर एज पर योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करते हो तो वो काम एफर्टलेस हो गया, उसको सीखना भी एफर्टलेस हो गया, बाद में उसको करना भी एफर्टलेस हो गया। अगर आपकी पर्सनैलिटी से वो काम अलाइन नहीं है तो पहले तो उसको क्रैक करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बार बार आपकी पर्सनैलिटी आपको एक तरफ खींचेगी और वो काम दूसरी तरफ खींचेगा, उस काम के लिए जो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपका हो भी गया और उस काम में भी अगर आपकी पर्सनैलिटी से अलाइनमेंट नहीं है तो आप पूरी जिंदगी के लिए फंस गए। आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला? Yes, कुछ sir. थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? सर मुझे लगता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मतलब अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। और अभी जिस सिचुएशन में हूँ तो आई शुड गिव दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट विथ ऑल माई एफर्ट्स। फिर भी नहीं होता है तो आई विल गो विथ माई पर्सनैलिटी। और उससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर एक आपकी तरह। लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, एक मेरी तरह, बट सर आई वांट ऐसे टू गो फॉर बिजनेस। हजारों लाखों ऑप्शंस हैं। इफ यू वांट टू डू बिजनेस, बिजनेस में तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। बट अगर बिजनेस नहीं भी करते, इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, देन ऑल्सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस व्हिच आर देयर, व्हिच आर कनेक्टेड टू योर पर्सनैलिटी। बस ये याद रखना हमेशा लाइफ में। आई वुड बी ट्राइंग फॉर यूपीएससी, बट अभी तक मैंने शुरू नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू फर्स्ट मेक अ बैकअप प्लान बिकॉज यूपीएससी आई थिंक इज अनसर्टेन। एक मिनट मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेने दो आप लोगों से। आप में से कौन है जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है? हैं ऐसे भी लोग इस दुनिया में, इस ग्रह पे ऐसे भी लोग हैं? अच्छा, क्योंकि एक भाई साहब यहाँ से आए, एक बहन जी वहां से आई, एक बहन जी यहाँ से आई। बहन जी चलेगा? मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अभी तो नहीं, जो भी मतलब क्या बोलूँ, दीदी नहीं, नाम बेटर है आई थिंक। हाँ, नाम इज अ गुड आइडिया। नेहा नाम है आपका, राइट? तो द प्रॉब्लम इज कि आप ये कह रहे हो कि अब मैं ये कर रही हूँ प्लस साथ में मेरे को यूपीएससी की भी तैयारी करनी है,
Like the thing is, it's not only about UPSC. Like जैसे कॉलेज के कुछ काम होते हैं that I do. But मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ. Like staying in Delhi alone requires a lot of work because I cook myself. So वो भी, और फिर household chores. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ना उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ जो कि मैं अपने स्टडीज़ में और डिवोट कर सकती हूँ, पर वो थोड़ा मैनेज मुझे लगता है कहीं लैग हो रहा है, और उसी वजह से जो एक्चुअल पोटेंशियल है जिससे मैं लाइक स्टडी कर सकती हूँ वो थोड़ा सा कहीं छूट रहा है. आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, दैट कुड बी यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम, तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. हाँ. तो अगर मैं अपने आप को रेट करूं कि मुझे अगर वो तैयारी करनी पड़े तो मैं रेट करूंगा अपने आप को 100 में से 4-5 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर तक, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं बड़े अच्छे से. तो आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो? आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई 24 घंटे भी बिठा के बोले तू बस पढ़ ले बाकी सब हम कर लेंगे, आई कैन डू दैट वेरी इजीली. 24 घंटे हाँ. ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? नहीं, एक्चुअली आई हैव डन इट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स. अच्छा, मतलब कहने का एक तरीका है. आई एंजॉय स्टडिंग. नहीं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. 24 घंटे मतलब कहने के लिए है, बट द पॉइंट इज कि मतलब आप दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ सकते मतलब मैं बोर नहीं होंगी पढ़ाई से, ये है. अच्छा, तो आप मतलब बहुत ही पढ़ाई में बहुत आगे की स्टेज पर हो, यानी कि मतलब मे बी 100 में से अगर आपको नंबर दिए जाए, अपने आप को खुद को रेट करना हो, तो मे बी 95, 98, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे किसी में इतना दम भी होगा कि वो इतनी बड़ी बात बोल पाए. है कोई माइका लाल जिसमें इतना दम हो कि वो 24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ सके? कोई नहीं है. आधा घंटा सर, वो भी आधा घंटे में सर 30 बार और थॉट्स आते हैं सर. माइंड को फोकस कैसे करें सर? एनी हाउ, तो ये बोलने का दम बहुत कम लोगों में होता है. तो मे बी 100 में से आप हो 98, 99, मे बी 100, क्योंकि इससे ऊपर और क्या होगा? ज्यादा बोल रहे. मैंने ज्यादा बोला, आपने ज्यादा बोला है. शुरुआत किसने करी थी ज्यादा बोलने की? एक मिनट, आराम से प्रॉब्लम को समझते हैं. प्रॉब्लम यह है कि आप उतना नहीं कर रहे हो जितना आप कर सकते हो. पीछे से आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि फाइनेंशियली क्या आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, दे नेवर लाइक प्रेशराइज मी ऑन एनीथिंग. लाइक जो मैं करती हूँ दे ऑलवेज सपोर्ट मी. जो मैंने पढ़ाई का भी जो चूज किया उन्होंने कहा जो करना है करो. तो अब आपको फिगर आउट करना होगा कि ऐसा क्या है जो आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलाइंड होता है. अब देखो, प्रॉब्लम एक ही है बट सॉल्यूशन दो अलग अलग है. अब जो लोग बहुत ही लीनियर तरीके से सोचते हैं वो कहेंगे प्रॉब्लम अभी जो इन्होंने पूछी थी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी कि भाई करना चाहिए छोड़ना चाहिए. तो मैंने इनको क्या कहा, अगर मैं आपके स्टैंड पॉइंट से होऊंगा तो मैं तो छोड़ दूंगा. ये इनके लिए सॉल्यूशन था. आपके लिए क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि आपने कहा कि मैं इतना पढ़ सकती हूं, तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन है कि आप वो जो बाकी के काम है, यानी जो आप कह रहे हो आपका सारा टाइम वहां चला जाता है, घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, हाँ, मतलब साफ सफाई, व्हाटएवर, वो सब उस सब में टाइम चला जाता है. प्लस आप क्या करने वाले हो कि अभी आपकी प्लेसमेंट हो गई है, जैसे ही आपकी जॉब शुरू होगी तो आपका सारा टाइम वहां चला जाएगा. हाँ, बट द थिंग इज कि स्टक नहीं रहना है ना उसी जॉब में भी. लाइक थोड़ा आगे के लिए भी कुछ. आई वॉज अबाउट टू से दैट. तो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, या अगर मान लेते हैं कि मैं करियर काउंसलर हूं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखूंगा कि आपके पेरेंट्स के पास में कितना पैसा है, क्योंकि पीछे से पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो अगर पेरेंट्स आपके फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, यानी वो अगले 2 साल तक 3 साल तक आपका खर्चा उठा सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है. इन अदर वर्ड्स कि अगर आप अगले 2-3 साल तक लग करके किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जहां पर के अच्छा हाई पेइंग आपको जॉब मिल जाएगी, जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा एफर्टलेस है, जिसमें एफर्टलेसली आपका ध्यान लग जाता है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. मान लेते हैं मैथ्स में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां पे ध्यान एकदम से लग जाता है. तो जहां पे ध्यान लग जाता है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो करियर ऑप्शंस हैं, और जहां पे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जहां पे आपको ये पता है कि अगर मैं 2 साल तक 24 घंटे ना सही दिन में 12 घंटे भी पढ़ाई करूंगी तो 2 साल बाद मैं ये क्रैक कर लूंगी, और उसकी श्योरिटी बहुत ज्यादा है. सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर श्योरिटी कम है तो मैं ऐसे करियर में नहीं जाऊंगा. मतलब आप ये कहते हो कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 2 साल बाद मेरा होगा या नहीं होगा, तो आई विल नॉट गो इन दैट करियर. आई विल गो इन अ करियर जहां पे आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर. तो रिस्क जीरो हो गया, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी. तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बैठ करके आराम से बात करूंगा कि भाई ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं कि अगले 2 साल में ये पॉसिबल है, तो मैं जॉब नहीं करूंगा. अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट हो गई है, राइट? तो मैं जॉब के लिए मना कर दूंगा.
अपनी पढ़ाई जो भी MSc है उसको खत्म करके, लास्ट सेम है उसको खत्म करके, मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा अगले 2 साल के लिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई ऐसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में जिसकी क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। ऐसे किसी एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा जहां पे सब लोग जा रहे हैं, जिसके बारे में सबको पता है। मैं भी कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो जहां पे स्कॉलरशिप्स मिलती हो, तो मैं उधर अपना एफर्ट लगाऊंगा। जहां पे मेरे को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए या कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इतना बड़ा। तो मैं कहीं ऐसी किसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे ग्रांट मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए और थोड़ा सा पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए, और फिर मैं वहां पे से एक क्वालिफिकेशन को ले करके, डिग्री को या डिप्लोमा को ले करके, देन आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग बिग। तो 2 साल बाद जो मैं कर रहा होऊंगा वो उससे बहुत बड़ा होगा, जो अभी अगर मैं अपने 2 साल निकाल देता हूं घर के काम करने में या फिर एक जॉब करने में। क्योंकि अभी अगर आपको प्लेसमेंट लगी भी है तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट आपको मिल रहा है, बट अगर 2 साल बाद आप एक क्वालिफिकेशन ले लेते हो, जो आपके लिए लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 100 में से अगर रेटिंग देखी जाए आपकी इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको तैयारी करने के लिए वो चाहिए, आपको जो स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नेचर चाहिए, वो आपके पास में है। तो अगर आप पूरा एफर्ट वहां लगाते हो 2 साल तक और वो नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान भी तैयार है कि अगर ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा। बट ये उससे 5 गुना या 10 गुना बड़ा है जो अभी हो रहा है। तो मैं जो अभी छोटा कुछ है मेरी लाइफ में उसको सेक्रीफाइस कर दूंगा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। देखना, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबके पास में एक चीज है जो लिमिटेड है, बल्कि 2 चीजें हैं, एक टाइम और एक पैसा। ये 2 चीजें हम सबके पास में लिमिटेड है। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी हो उसके पास भी लिमिटेड है, वो पूरी दुनिया तो नहीं खरीद सकता ना। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी से सबसे नीचे आने में क्या देर लगती है? कुछ ही दिन लगते हैं। हंस क्यों रहे हो? समझ आ गया क्या? अच्छा, नहीं मैं चाहता नहीं था कि आपको समझ आए, बट ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं। तो 2 चीजें हैं जो हम सबके पास में लिमिटेड है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तो कोई भी है, कोई भी इंसान है इस पूरी दुनिया में, टाइम और पैसा। तो इसको बड़े समझदारी से इन्वेस्ट करना होता है, टाइम को भी और पैसे को भी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कि सर आपने जो आइडिया दिया उसके हिसाब से मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए। तो घर का काम कौन करेगा? आप। मतलब आपके घर का काम तो करना ही है, तो वो कौन करेगा? अरे तो वो कोई ऐसा इंसान करेगा जिसके टाइम की जो वैल्यू है उसके साथ में वो मैच होता है। मान लो कोई मेड है, वो आएगी, खाना बनाएगी, वो साफ सफाई करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अब आप कहोगे सर वो तो 5,000 रुपए लेकर के चली जाएगी। तो क्या आपके टाइम की वैल्यू अगर 2 साल बाद देखी जाए, आज की बात मत करो, आज तो 0 है क्योंकि आज तो आप जॉब ही नहीं कर रहे, क्या 2 साल बाद आपके टाइम की वैल्यू 5,000 रुपए महीना है? तो क्यों कर रहे हो वो काम? समझे? कैलकुलेट करो ना कि अगर 2 साल में आप एक पर्टिकुलर इसको क्रैक करते हो तो मान लो आपको लाख रुपए महीने का मिलेगा। तो लाख रुपए महीने तक पहुंचने के लिए आपको उसको अगले 2 साल तक 5,000 रुपए देना होगा। 5,000 रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। 2 साल का कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। तो इसको ऐसे देखो, 1,20,000 रुपए आपने इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जिंदगी भर आपको लाख रुपए महीना आने वाला है। बुरी इन्वेस्टमेंट है क्या? तो अपने घर वालों को समझाओ ये बात। प्लस जो जॉब आपने छोड़ी उसमें भी तो लॉस हुआ ना आपको। 2 साल तक मानो आपने जॉब छोड़ दी और आज आपको मिल रहा है मान लो 30,000 रुपए महीना, तो साल का कितना हो गया? 3,60,000 रुपए। 2 साल में कितना हो गया? 7,20,000 रुपए। तो 7,20,000 रुपए आपने छोड़ दिया, प्लस ये भी एक मेड रखी करी और वो सब अपने काम को डेलीगेट किया ताकि आप 1 पॉइंटेड फोकस के साथ 2 साल तक पढ़ाई कर सको। तो टोटल लग गया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कितने टाइम में लग गया? अगले 2 साल में। लेकिन उस 10 लाख को आपने रिकवर किया कितने टाइम में? अगले 10 महीने में, जॉब लगते ही। तो कहां बुरी है इन्वेस्टमेंट? ये तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जब घर वालों को ये बात समझाओगे तो उनको समझ आएगी नहीं आएगी? बशर्ते कि आपके प्लान में दम हो। अब वो प्लान में दम क्या होता है? ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। बट नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आएगी, कितनों को नहीं आएगी, बट कोशिश की जा सकती है। करियर हमेशा ऐसा चूज करो जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, यानी कि जो हर एक की नजरों में ना हो। अगर कोई ऐसा करियर आप चूज कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसमें। दैट इज अ फैक्ट। यस सर। क्लियर हुआ कुछ? हाँ, क्या बताओ? वही कि हमें मतलब अभी ये देखना पड़ेगा कि किस में हमें थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट करके हमें बेटर बेनिफिट मिल सकता है, चाहे हमें थोड़ा सा अभी कुछ प्रेजेंट फायदों को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर।
सर मैं आपके रिलेशनशिप से मतलब बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जैसा आप आपके और रुचि मैम के। ठीक है।